नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करेंगे। बीजापुर में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। ये पूरा हमले का मामला है। एनआईए ने मामले में चार्जशीट फाइल की है। 21 दिसंबर 2021 को हमला हुआ था। 22 जवानों की जान गई थी, 35 घायल हुए। 350 से 400 नक्सलियों ने हमला किया था। जगदलपुर की स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। टेकाल गुडियाम गांव के पास हमला हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में जो तफ्तीश करने के दौरान एक चार्जशीट फाइल किया गया है और उस चार्जशीट में किस तरह से 350 से 400 जो नक्सली जो है, माओइस्ट जो है, वो आकर के किस तरह से बीजापुर जो हमला हुआ था उस हमले को अंजाम दिया गया था। तो इस मामले में बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 23 लोगों के खिलाफ इस चार्जशीट में उसको नामजद किया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि इसकी भूमिका क्या रही थी। तो 23 आरोपी जो हैं, प्रमुख तौर पर उन 23 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में जानकारी दिया गया है। और इस नक्सली हमले में शुरू में जो तर्रेम पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था, उस मामले को आधार बनाते हुए बाद में एनआईए ने इस मामले पर को 5 जून को मामला को दर्ज किया गया था। उसके बाद आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि एक साजिश के तहत जिस तरह से घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें कि 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और तकरीबन 35 से ज्यादा इस हमले में घायल हुए थे। तो इस मामले पर काफी विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो माओवादी की है, उसके द्वारा जिस तरह से इस पूरे मामले में साजिश रची गई और साजिश रचने के बाद जिस तरह से इसे अंजाम देते हुए सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया गया था और उस हमले के दौरान में उसके हथियारों को भी लूटा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों पर यह मामला काफी गंभीर था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इसमें तफ्तीश की गई और तफ्तीश करने के बाद आगे आज चार्जशीट फाइल किया गया है। और चार्जशीट में कहा जा सकता है कि काफी विस्तार से इस मामले पर के बारे में जानकारी दिया गया है और जिन जिन नक्सलियों के खिलाफ की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बाकायदा माओवादियों की बात करें, उसमें सबसे पहला नाम जो है मेडगम रामा का नाम है, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला, जो सुकमा का रहने वाला है। इसके साथ ही एन केशव राव का नाम जो है दूसरे नंबर पे है। उसके बाद मुपला लक्ष्मण राव जो उर्फ गणपति, जो काफी चर्चा के केंद्र में रहता है, गणपति राव, उसका नाम भी इस चार्जशीट में है। और कट्टम सुदर्शन, ये जो माओवादी है, इसका भी उस चार्जशीट में नाम है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश की गई और 23 नक्सलियों के खिलाफ एक विस्तार से तफ्तीश किया गया और उसके बारे में जानकारियों को जुटाया गया। और इस मामले में जो जिस तरह से बकायदा कई जो छत्तीसगढ़ के और आंध्रा के रहने वाले जो नक्सलियों का जो एक समूह था और जिस तरह से एक साजिश को अंजाम देते हुए हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं इन मामलों पर आगे भी तफ्तीश होगी, लेकिन फिलहाल ये जो एनआईए के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया है, उसमें 23 नक्सलियों के खिलाफ अभी फिलहाल आरोप पत्र दायर किया गया है और जल्द ही इस मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। खबर छतरपुर से है, जहां दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया है। मामला महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक नीरज दीक्षित के गांव का है, जहां एक बुजुर्ग की मौत के बाद गांव के दबंगों ने शव यात्रा को रोककर 5 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। लाचार शोकाकुल परिवार दबंग से सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध करता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी। आनन फानन में गढ़ी मलहरा थाने की पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया। ये जो खत्म हो चुके हैं और हम लोग जलाने के लिए ले आए हैं, तो कुछ यहाँ पर जो जगह थी शासन की थी, वहाँ पर पहले से भी जलाते रहे हैं, लेकिन आज वहाँ पर कुछ कुशवाहा समाज द्वारा हमको जलाने नहीं दिया जा रहा है। वो शासन की जमीन है। क्यों रोका जा रहा है कि यहाँ मत जलाओ, बस ले जाओ जहाँ तुम्हारा हो, जहाँ तुम्हारी जगह है वहाँ ले जाओ। उभय पक्षकारों को समझाइश दी गई और उभय पक्षकारों ने भी उस मामले को संवेदनशीलता के साथ में नहीं लिया था।
जब पहुंच करके संवेदनशीलता के साथ में उस मामले को निराकृत किया गया तो उभय पक्षकार माने भी और आवश्यक वहां पर समझाइश के साथ साथ निराकरण। आराम से बेटा। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, दबंगों द्वारा रोका गया है अंतिम संस्कार करने से, आखिर क्या था मामला पूरा? देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, ये छतरपुर जिले का गढ़ी मलहरा थाना इलाके में उर्दमऊ गांव आता है, जहां पर इस तरह का ये यहाँ पर जो कुशवाहा समाज के जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा यह अमानवीय व्यवहार एक शव यात्रा के साथ किया गया है। और इस यहाँ पर हम यह भी बता देना चाहते हैं दर्शकों को, कुछ उर्दमऊ गांव जो है वो महाराजपुर विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के विधायक हैं नीरज दीक्षित, उनका गाँव है। और वहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद अनुरागी परिवार जब अपने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने के लिए शव यात्रा लेकर वहां जाते हैं शमशान घाट, तो उनको रास्ते में रोक दिया जाता है। करीब 5 घंटे तक उनकी अर्थी को वहीं पर रोका जाता है, शव यात्रा वहीं पर रुकी रहती है। जिस तरीके से तस्वीरों में, वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से शव यात्रा को रोका गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र।